हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ फंजाई एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक दैट इज़ फंजाई. तो सबसे पहले हम लोग फंजाई की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख लेते हैं. फंजाई की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा. अब तक हम लोगों ने प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों में पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर. लेकिन ये जो फंजाई हमारा है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर. ओके, फंजाई हमारा कैसा है, मल्टी सेलुलर होता है. यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होती है. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी कि अदर रिसोर्स पे जो है ये डिपेंड करते हैं फूड के लिए. कॉस्मोपॉलिशन, यानी हर जगह मिलते हैं ये. ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है, गर्म और नम जगहों पे ये मोस्टली ग्रो करते हैं. फंजाई आर फिलामेंटस. फंजाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, यानी थ्रेड लाइक होते हैं विथ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक हाइफी. ठीक है, ये हाइफी और माइसेलियम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियरली समझना है. हाइफी दैट मीन्स ये कई स्मॉल थ्रेड से, मतलब कह सकते हो कि छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी. ठीक है, और ये जब बहुत सारे हाइफी आपस में इस तरीके से एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसेलियम. ओके, तो ध्यान दीजिएगा, थ्रेड लाइक हाइफी एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम. ठीक है, network of hyphae is known as mycelium. They can be septate और non-septate. ये कैसे हो सकते हैं, हाइफी जो होते हैं या माइसेलियम कैसे हो सकते हैं, सेप्टेट या नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी का, तो इसके लिए हम लोग एक लास्ट फिगर में देख लेते हैं. ये पहले ये देखिए, यहाँ पे माइसेलियम को शो किया गया है. ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी दोनों दिखाया गया है. सेप्टेट हाइफी का मतलब क्या है, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे ब्लॉक में इस तरीके से डिवाइड है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टेट हाइफी. और इसमें देख लो, इसके न्यूक्लियस जो है अलग अलग डिवाइड नहीं है. देख रहे हो, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं है. ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसेप्टेट हाइफी या कोइनोसिटिक हाइफी भी बोलते हैं इसको. ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग यूनि न्यूक्लिएट होता है ये, और ये जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है. यानी कि इसमें देख रहे हो कि एक ही हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कंपार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए इसको हम लोग यूनि न्यूक्लिएट कहेंगे. तो ये सेपरेट और एसेपरेट हाइफी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. आइए अगला देखते हैं क्या है. मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, इसमें जो देखा गया है कि फंजाई में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखने को मिलती है. अभी आपको पीछे बताए थे नॉन सेपरेट हाइफी के बारे में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोइनोसिटिक हाइफी बोलते हैं. ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की. ठीक है, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है. ओके, मोस्टली जैसे ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, सिम्बियोटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं. ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म और सिम्बियोटिक फॉर्म में. सिम्बियोंट्स का मतलब क्या होता है, ये सिम्बियोंट्स का मतलब होता है दैट मीन्स द रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर. ठीक है, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो. और इसको ईज़िली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो एक बफेलो है और एक क्रो है, तो क्रो आकर बफेलो के ऊपर बैठता है. ठीक है, और बफेलो में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको वो निकालता है. ठीक है, और जब इस तरीके से क्रो को भी बेनिफिट हो गया, यानी उसका पेट भर रहा है और जो बफेलो है उसको रिलैक्स फील हो रहा है. तो
यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मोस्टली किस में देखने को मिला है, लाइकेन में और माइकोराइजा में। तो ये क्या है, लाइकेन क्या है और माइकोराइजा क्या है। लाइकेन इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विद द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। यानी लाइकेन में आपको ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो फंजाई है वो नीचे की ओर, जो फंगल हाइफी होते हैं वो नीचे की ओर प्रेजेंट होते हैं और जो एल्गी होते हैं वो ऊपर की ओर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फंगल हाइफी हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, एल्गी को, और एल्गी इन रिटर्न क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके जो फूड होता है वो फंगल को देता है, फंजाई को देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं और ये रिलेशनशिप हमारा क्या कहलाएगा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसी तरह से माइकोराइजा के बारे में भी देख लेते हैं कि ये माइकोराइजा क्या है। तो माइकोराइजा को इस तरीके से आप लोग समझो, दिस इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विद द ट्री, रूट ऑफ ट्री, ठीक है। यानी जैसे सपोज करो ये ट्री का रूट है और इसमें जो है ये फंगल हाइफी इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये फंगल हाइफी क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके और पहुंचाते हैं कहाँ तक, ट्री की रूट तक, और इन रिटर्न जो ट्री है वो फोटोसिंथेसिस करके इनको फूड प्रोवाइड करता है। तो फंजाई और लाइकेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा हमारे ख्याल से। आगे देखते हैं, सिम्बियोन्ट्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई लाइकेन अभी आपको एक्सप्लेन किए थे। एंड पाइन ट्री रूट एंड फंजाई माइकोराइजा ऑन रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई का, हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अगर हम लोग किंगडम फंजाई, जिसको कि हम लोग किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, माइकोलॉजी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किंगडम माइकोटा को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट आइडेंटिफाइड, और दूसरा ग्रुप जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता वो कौन सा ग्रुप है आपका, ड्यूट्रोमाइसिटीज़, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़, और इसको हम लोग इम्परफेक्टी फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग इम्परफेक्टी फंजाई कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका सर्कोस्पोरा और फ्यूजेरियम, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, तो इसमें भी दो ग्रुप मिलेंगे, एक जो कि प्रिमिटिव फंजाई हो गया और एक एडवांस्ड फंजाई। तो प्रिमिटिव फंजाई में है आपका ऊमाइकोटा, जिसमें कि आपको इसको ऊमाइकोटा क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें माइसेलियम जो है आपका कैसा है, एसेप्टेट है, और इसमें माइसेलियम सेप्टेट है, यानी ये एडवांस टाइप का होता है, ठीक। तो ऊमाइकोटा, इसको फर्दर टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ जिसको कि एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका फाइटोप्थोरा और एल्बुगो। जाइगोमाइसिटीज़ जिसको कि कंजुगेशन फंजाई भी बोलते हैं, और इसका एग्जांपल म्यूकर और राइजोपस है। राइजोपस आप लोग मोस्टली देखे होंगे, जो ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं, वाइट कलर के, ठीक है, फंजाई ग्रो कर जाते हैं, फंगस। नेक्स्ट है आपका जो एडवांस्ड फंजाई यूमाइकोटा है, इसको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ जिसको कि सैक फंजाई कहते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज़ जिसको कि हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं। तो ये सब नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि नेम विच फंजाई इज़ नोन एज द सैक फंजाई, दैट इज़ एस्कोमाइसिटीज़, ओके। और इसमें कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं, ईस्ट है और कैंडिडा।
क्लब फंजाई की बात करें तो इसमें पक्सिनिया और एग्रिकस, ये सब क्या है आपके क्लब फंजाई हैं। तो हम लोगों ने देखा मोस्टली कि जो हमारा किंगडम माइकोटा है उसको किस बेसिस पे डिवाइड कर लिया गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है। जिसमें याद रखिएगा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिला, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसमें आपका उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ या इम्परफेक्टी फंजाई, ऐसे समझ लो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो परफेक्ट है, और नहीं हो रहा है तो इम्परफेक्ट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव, इसमें जो फंजाई में रिप्रोडक्शन देखने को मिला वो वेजिटेटिव मेथड के थ्रू भी होता है। वेजिटेटिव मेथड में फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग, तीनों तरीके से देखने को मिला। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मान लो ये प्लांट बॉडी है, जैसे ये फंजाई का कोई प्लांट बॉडी है, अगर वो कहीं से ब्रेक डाउन हो जाए तो जो ब्रेकिंग पार्ट है, ठीक है, वो न्यू प्लांट का या न्यू फंजाई का फॉर्मेशन कर लें, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ओके। फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, ठीक है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो डिवाइड होकर 1 से 2 हो जाते हैं, ओके, 1 से 2 फंजाई बना लेते हैं, तो ये फिजन हो गया। और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करना, जैसे कि ईस्ट के ऊपर, ठीक है, उसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं बडिंग। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड के थ्रू देखने को मिला। दूसरा जो मेथड देखने को मिल रहा है वो एसेक्सुअल मेथड है, और एसेक्सुअल मेथड में कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर और जूस्पोर के थ्रू। तो कोनिडिया और ये स्पोर्स, इन दोनों में पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोनिडिया, ध्यान देना, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सोजिनस टाइप का होता है। एक्सोजिनस का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये कोई फंजाई है, मान लेते हैं ये कोई फंजाई है, ओके, तो ये बाहर से, जस्ट मिनट, जैसे सपोज कर लो ये कोई फंजाई है, ओके, तो ये बाहर से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आई बस अंदर की ओर धंसते जाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से छोटे छोटे कोनिडिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि पेरेंट से अलग हो जाते हैं और न्यू फंजाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोनिडिया क्लियर है। एक्सोजिनस, याद रखना, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, एक्सोजिनस होता है, यानी कि बाहर से ये धंसते हैं अंदर की ओर, ठीक है। और दूसरी चीज़ देख लो यहाँ पे, जो हमारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, एंडोजिनस होता है, यानी कि एक स्पोर बॉडी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है, और उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ओके। और जब ये फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर बॉडी होती है वो बर्स्ट होती है, तो उससे स्पोर्स बाहर आते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है न्यू प्लांट बॉडी बन जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों थोड़ी थोड़ी क्लियर हो चुकी होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होता है, oospore के थ्रू, एस्कोस्पोर के थ्रू या बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू, ठीक है। ये oospore क्या है, एस्कोस्पोर क्या है, बेसिडियोस्पोर्स क्या है, ये हम लोग अभी जब प्लांट के अलग अलग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको पूरा क्लियरली बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ 3 स्टेप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जैसे सपोज कर लो, मान लो आप ये 2 गैमेट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये जैसे एक स्पोर हमारा ये हो गया और एक स्पोर ये हो गया, इन दोनों में से इस तरीके से सेल वॉल ग्रो करेगा और आकर फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। और जब ये फ्यूज़ करेगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा,
जब ये फ्यूज़ कर जाएगा तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, दोनों के प्लाज्मा फ्यूज़ हो गया ना ये, जिसको हम लोग प्लाज्मोगेमी कहेंगे। अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस भी दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे और ये सेकेंड स्टेप हमारा फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। और नेक्स्ट एंड लास्ट, जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, अब जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा ये। ठीक है, और यही जाइगोट, इसके अंदर अब मियोसिस डिवीज़न डिवाइड हो जाए स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा डिवीज़न, मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट होगा। ठीक है, और जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो वहाँ पे हमेशा क्या बनता है आपका, मियोसिस डिवीज़न होगा तो वहाँ पे हमेशा हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और इस तरीके से वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एक बार और समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका जाइगोट बनेगा और जाइगोट में मियोसिस होगा तो उससे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यही हैप्लॉइड स्पोर्स बाहर निकल के फिर न्यू प्लांट बॉडी डेवलप कर लेते हैं। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज देयर आर 4 क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, किस बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस टाइप का स्पोर बन रहा है। अभी हमने देखा था ना कि यहाँ पे 3 टाइप के स्पोर, तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन किस टाइप का स्पोर बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे देखा गया। तो इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो ये चारों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।